EPFO में उसके लिए विशेष इंसेंटिव स्कीम है, जैसे 15,000 रुपये प्रति पहले माह उनको प्रदान करना। इसके तहत 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नए EPFO में जो रजिस्टर होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 3,000 रुपीज़ पर मंथ नए युवा को जॉब देने पर 3,000 रुपीज़ पर मंथ EPFO का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख युवाओं को इससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए लोन का प्रावधान किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है और उसमें 3% ब्याज में छूट की बात कही गई है। मुद्रा लोन जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक मिलता था उसे 20 लाख रुपए तक ले जाने की बात कही गई है। एक और विशेष बात इस बजट में जो निकल करके आई है वो इंटर्नशिप का है। हमारे देश की एकेडमिक्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में एक बड़ा गैप होता है। उसके कारण लोग, हमारे भाई बहन, बहुत सारे क्लास तक हम सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जो ज़रूरी चीज़ है उसे पूरा सीख नहीं पाते हैं। इसलिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने की बात इस बजट में कही गई है और उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह पैसा भी सरकार की ओर से और CSR जैसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ युवा भाई बहनों को इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनमें जो भी इंडस्ट्री की विभिन्न सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उस ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें। हाउसिंग, आवास मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसे एड्रेस करने के लिए जैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला है। आने वाले 5 सालों के लिए 3 करोड़ आवास का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में आवास की ज़रूरत है, उसके लिए उसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इससे अर्बन हाउसिंग में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। जो एक तरफ सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, युवा भाई बहनों का रोजगार, ये सब पूरा क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसे मोदी जी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा इसमें बिंदु मैं कहना चाहूँगा, 11,11,111 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड की बात की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसके माध्यम से नेशनल हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, जो शिपिंग है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यही भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन करके सामने आएगा। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, इसके लिए हम लोगों ने भी प्री बजट डिस्कशन में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के सामने हमने रिक्वेस्ट किया था और कि CA के कंपोनेंट को बढ़ाया जाए, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, जिसके तहत मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन चालू किया, जिसके तहत राज्य सरकारों को भी पूंजीगत व्यय करने के लिए कैपेक्स के लिए जो रोड, ब्रिजेस, इस तरह के कामों के लिए, राजधानी सिटी डेवलप करना, इस तरह के कामों के लिए स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस का प्रावधान मोदी जी ने पहले किया हुआ है, जिसके तहत 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। मतलब उस लोन का, आज जो हम लोन लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको 50 साल बाद भारत सरकार को देना होगा और इन 50 सालों में 1 रुपये भी ब्याज की राशि नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा असिस्टेंस राज्यों के विकास यात्रा को बड़ी जंप लगाने की दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से SCA स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे मुझे लगता है कि विभिन्न राज्य सरकारों को, हमारे छत्तीसगढ़ को भी बड़ा लाभ होगा। जो प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की सोच है, उसमें बहुत ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उन पे हमारी निर्भरता को घटाने की, डीजल, पेट्रोल, कोयला जैसी चीज़ों से हमारी निर्भरता को कम करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए एक बड़ा एक ऐलान न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में भी इस बार किया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि देश आने वाले एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को अपना आसानी से पूरा कर सके।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस मिशन के लिए जो अंतरिम बजट आया था चुनाव से पहले, उसमें 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें 1 करोड़ 28 लाख लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये सोलर एनर्जी की दिशा में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में और आम लोगों को बिजली पर जो पैसा खर्च होता है उसे समाप्त करने, कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा बिंदु उभर करके आया है। भारत को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी कम करके मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना, लैंड रिफॉर्म्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी की गई हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।